Morning all of you, my name is Megha Kavar Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharms Part 1 subject, that is Social Pharmacy. Social Pharmacies Unit 3rd, named as Nutrition and Health. ठीक है, तो इसका हमने आज से पहले बहुत से टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं. आज हम आएंगे मेल न्यूट्रिशन. ठीक है, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, मेल मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें. न्यूट्रिशन यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिल रही है. ठीक है, बैलेंस डाइट इसके पहले का टॉपिक देखा था, तो नाम में ही बैलेंस आ रहा है. तो इम्बैलेंस होते ही पहले मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी. नॉर्मल को सोचने की बात है ही नहीं. द इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज मेल न्यूट्रिशन. सिंपल आप ये डिफाइन लिख सकते हो इसकी. ठीक है, इजी डिफाइन है. क्या डिफाइन है? आपको लिख नहीं रहे, लेकिन ना अगर एप्लीकेशन एग्जाम में आप डिफाइन लिख नहीं पाओगे, और मैं आपको इजी बताऊंगा, आप लोग इजी लिख नहीं रहे हो. इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट इज कॉल्ड एज मेल न्यूट्रिशन. दो तरीके की होती है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. ओवर मतलब हो जाएगा कि जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है. अंडर न्यूट्रिशन मतलब हो जाएगा जिससे जितना हमें चाहिए उससे कम न्यूट्रिशन मिल रहा है. ठीक है, ये क्लियर है मेल न्यूट्रिशन का पूरा फंडा आप लोगों को. अब क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आप लोग ऐसा यानी क्या लिखे हुए इसके अंदर. ठीक है, अगर मेल न्यूट्रिशन होगा तो आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी, पानी की प्यास बार बार लगेगी आपको. ठीक है, हर टाइम आप थका वाला फील करोगे आप, और आपका जो वेट है बहुत जल्दी से लॉस होना स्टार्ट होगा, और वेट गेन बहुत मुश्किल से होगा. ठीक है, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या होगा आप बताओ, क्या होगा? बैलेंस डाइट. ठीक है, प्रॉपर खाना खाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करो. ठीक है, एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड. मेल न्यूट्रिशन इतना चाहिए. नाम के भी आ रहा है इल इफेक्ट ऑफ. इल मतलब क्या होता है? खराब. इफेक्ट यानी कि प्रभाव. जंक फूड यानी कि बाहर का खाना, बर्गर. जंक फूड यानी कि बर्गर. ठीक है, जंक फूड यानी कि जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं, जो हमारे खुद के हाथों से जिसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमें जिसका पता नहीं कि उन्होंने इसके अंदर क्या मिलाया है, कितना हाइजीन में मिलाया है, सब जंक फूड के अंदर आएगा. अगर आप घर के अंदर भी सफाई नहीं रख के, बर्तन नहीं साफ करके उस बर्तन में वापस से खाना बना दे रहे हैं, तो वो भी जंक फूड के अंदर ही काउंट होने वाला है. ठीक है, अनहाइजीनिक फूड इज नोन एज जंक फूड. क्या होता है जंक फूड? लिख लिया आप लोगों को, समझना पता है, लिख लिया आप सब लोगों ने, मुझे पता ये चीज है ना. जंक फूड क्या होता है? अनहाइजीनिक फूड. अनहाइजीनिक फूड इज कॉल्ड एज जंक फूड. ठीक है, ये आपको हजारों तरह की बीमारी दे सकता है, और सबसे बड़ा बीमारियों का ताज कैंसर भी दे सकता है. 100 तरीका का कैंसर. बॉडी के हर पार्ट के अंदर कैंसर होता है, पता है ये चीज आप लोगों को? आंख, नाक, कान, मुंह, बाल, सब जगह कैंसर होता है. तो आपका सारा कैंसर दे सकता है जंक फूड, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो खाना बने उसमें कौन सा माइक्रोब्स आके बैठा हुआ था, और जिसको आप खा रहे हो बर्गर को यूं करके अच्छे से. तो गरम खाते तो गरम मर जाएगा, वापस जिंदा रहेगा, टॉक्सिन तो रहेगा ना उसके अंदर का. तो गरम खा रहे हो मतलब मर गया, फिर तो आप तो नॉनवेज खा रहे हो, फिर आप अपने आप को वेजिटेरियन नहीं कह सकते, है ना अमन? क्या पढ़ा रहे हैं अपन? क्या पढ़ा रहे हैं अपन? हाँ, मेल न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. थैंक यू. आई अंडरस्टैंड. ठीक है, जंक फूड से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है. आपको जो खाना पच रहा है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, और जो सब में कॉमन आ रहा है चक्कर आना, कमजोरी आना, वो तो आएगी. उसकी आएगी ना बीमारी. क्या बीमारी है? ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है भाई साहब. तो आप लोग मत खाया करो बाहर का. बर्गर नहीं खाना है, क्योंकि आपकी जेब खाली होने लगेगी तो आपको ऑटोमेटिक डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो डिप्रेशन आ जाएगा. इसके अलावा आप जो शुगर लेवल है शरीर के अंदर, जो आपका शुगर लेवल है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगा. फ्लक्चुएशन क्या होता है? ऊपर नीचे होना. शुगर लेवल फ्लक्चुएशन आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे शरीर के लिए वो एक तरीके से नुकसानदेही होगी. हर डिजीज है जो आपकी, हर डिजीज आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो खून को नसों में बहने नहीं देगा. देखो ऐसे होता है,
जो ये आपकी मान लो ये वेन है, जो कि आर्टरी जो खून को लंग से ब्लड के हार्ट के पास लेके जा रही है, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे दब जाता है बीच के अंदर यूं, और ये हिलता नहीं है, यहाँ से मूव नहीं होता। तो जहाँ पे ब्लड इतनी जगह में बह रहा था वहां पे इतनी सी जगह में बहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। तो आपके लंग्स पे, आपके जो हार्ट है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, तो सारी की सारी बीमारी इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और इसका कुछ घिस घिस के उसके अंदर हो जाएगा, तो टॉक्सिन भी इधर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये सब आपके जंक फूड की वजह से होता है। किडनी डिजीज हो जाएगी, क्यों? ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो, किडनी उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, तो आपका किडनी का जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि फिल्टरिंग यूनिट है आपकी किडनी के ना, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगी। जो एलेंस लूप है, एलेंस लूप होती है किडनी के अंदर, होती है, होती ही नहीं होती है, ठीक है। वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वहां पे जाके इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, तो किडनी का भी काम खत्म होना शुरू हो जाएगा, लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा। लीवर क्यों खराब होगा? लीवर क्यों खराब होगा? हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो लीवर खराब हो जाएगा। लीवर पे ही क्यों जोर आ रहा है भाई? ऐसा क्या काम करता है लीवर? आप लोगों को मैंने बताया 6 से 7 बार सिक्रेट करता है लीवर, वेरी गुड। एल्कोहल सिक्रेट करता है, तो लीवर निचोड़ के दारू पी लिया करो, ठीक है। लीवर आपका मेटाबॉलिज्म करवाता है, उस चीज को तोड़ने का काम करता है। तो जितना गंदा आप खाओगे, जितना गंदा, एक तो आप साफ जगह में जाके पत्थर तोड़ रहे हो, एक आप पूरा कीचड़ ये वो डेली में, तो आपकी स्किन को खराब होने लग जाएगी ना उसके अंदर, तो उसको कीचड़ दोगे लीवर को, तो कीचड़ ही बनेगा ना लीवर। आप उसको अच्छा खाना दोगे तो ही अच्छा बन पाएगा, ठीक है। तो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंसर होता है, और कौन सा कैंसर में सबसे ज्यादा रहती है? डाइजेस्टिव कैंसर, ठीक है, स्टमक जो कैंसर होता है आपको, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कैलोरिफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी क्या होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जिसके अंदर हम यूनिट को नापते हैं, वो यूनिट जिसके अंदर हम एनर्जी का नापते हैं। जैसे कि डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, करंट को हम किस में नापते हैं? वोल्टेज में नापते हैं। वो आपका मीटर है, वो तो जिससे हम नाप रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी एनर्जी है बॉडी के अंदर, उसको हम नापते हैं कैलोरी के अंदर। कैलोरी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ फूड। न्यूट्रिटिव वैल्यूज मतलब कि खाने के अंदर कितनी कितनी वैल्यू है न्यूट्रिशन की, इससे हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे हमें कितना मिल रहा है। हमने सबसे पहले लिखवाया था कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4, प्रोटीन से 4, फैट से 9, ठीक है, लिखवाई थी, एक कैलोरीज लिखवाई थी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ खाने की चीजें लिखी थी, जैसे कि हमें एप्पल से कितनी मिलती है, पेड़ से कितनी मिलती है, लिखवाई थी सब चीजें मैंने आप लोगों को। सोयाबीन से कितनी मिल रही है आप लोगों को? सोयाबीन 440 kcal मिल रही है आप लोगों को। चिकन से 239 मिल रही है, 239, ठीक है। इस तरीके से अभी कैलोरी वैल्यू कुछ नहीं करना, डिफाइन देखनी है कैलोरी की, 1 या 2 के एग्जाम्पल याद रख लेना है आप लोगों को, बाकी इसका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरी के बाद में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरी के बाद में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड थोड़ा अच्छा है और बड़ा टॉपिक है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? नॉर्मल से बात है, दूध है, खूब चीजें उसके अंदर पहले से सब है दूध में, हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग से, हम पढ़ते हुए पहले चैप्टर का एंड आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? सबके सोर्स के अंदर हमने क्या बोला है? दूध, मिल्क। फिर भी हमें खुशी नहीं मिल रही है, हमें लग रहा है कि नहीं कुछ कमी है, हमें और चीजें चाहिए, दूध से ही चाहिए, ठीक है। तो हमने उसमें बोर्नविटा डाल दिया, हमने उसमें हॉर्लिक्स डाल दिया, हमने उसमें कॉम्प्लेन डाल दिया, और हम उससे लंबे हो गए उसको पी के, ठीक। जो इंसान अपनी हाइट पे 5 फीट का होने वाला था वो 7 फीट का हो गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गया। ऐसा कुछ होता है नहीं, पर हाँ ठीक है कि हमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करके एक जगह से ही सब कुछ मिल जाए, और इसके अंदर कोई इतनी जेनेटिकली कोई चीज नहीं करें हम, तो वो हम फोर्टिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बोर्नविटा मिला देना, आपके दूध के अंदर हल्दी मिला देना, आपके मिलाते हैं। इससे हमें लगता है ना कि हम ज्यादा वो हो रहे हैं, सुंदर होने के लिए बहुत सारे लोग बाग हल्दी मिला के पीते हैं दूध के अंदर। सुंदर होने के अलावा जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है आपके टर्मरिक की, वो भी मिल्क के जो इफेक्ट होती है उसको इंक्रीज करने में काम आती है।
फोर्टिफिकेशन इतना सा ही होता है, ये आपकी जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है, पैसे घटाता है एक तरीके से, कि एक तो ये दूध पियो, साथ में कोई दूसरी चीज भी लो, आप अलसी वगैरह खाओ, आप ऐसे नहीं। पाउडर डाला, स्वाद का स्वाद आ गया, ठीक है, आपके हाइट की हाइट बढ़ गई, आपको जो कुछ सामान अगर एक दो चीजें आपको दूध से नहीं मिल रही है तो वो दूध के अंदर ही आपको मिल गई, ठीक है। सब चीजों का एक जगह इकट्ठा करके आप उसको ले लिए तो वो हो गया आपके फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।